हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं सचिन शर्मा, आपका फिजिक्स टीचर, आपका वेलकम करता हूं हमारे स्टडी चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का अध्याय 1 प्रकाश का परावर्तन। कुछ वीडियोस इसके पुराने जा चुके हैं जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। इससे पुराने वीडियो में हमने अवतल दर्पण की फोकस दूरी 1/f = 1/v + 1/u का हमने निगमन करना सिखाया था। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, उत्तल दर्पण के लिए उसी दूरी को हमें निकालना है, यानी फोकस दूरी हमें उत्तल दर्पण के लिए निकालनी है, यानी इस सूत्र का निगमन करना है। तो और साथ में वस्तु का आवर्धन किस प्रकार से होता है, प्रतिबिंब का आवर्धन किस प्रकार से होगा, तो वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और साथ में कुछ अंकिक प्रश्नों पर भी ध्यान देंगे। तो आइए देखते हैं। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र 1/f = 1/v + 1/u का निगमन कीजिए। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम उत्तल दर्पण का एक चित्र बना लेते हैं। तो हमने एक उत्तल दर्पण ले लिया है। तो उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह है, ये वाली सतह परावर्तक है, इसकी ये वाली सतह परावर्तक है और अंदर की तरफ पॉलिश की हुई है। तो हम मान लेते हैं कि इस समतल उत्तल दर्पण में ये एक प्रकाशिक अक्ष है, मुख्य अक्ष जिसे हम बोलते हैं, और इस मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी हुई है। तो AB वस्तु से दो किरणें निकलेंगी। एक किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर होगी और वो किरण इस पथ पर वापस लौट जाएगी। किस पथ पर? इस पथ पर वापस लौट जाएगी। ये ऐसे टकराएगी और इसे पथ पर इस तरह चल जाएगी। यदि हम इसे पीछे की तरफ मिलाएं तो ये ऐसा महसूस होती है जैसे ये F से आ रही हो। कहाँ से आ रही हो? F से आ रही हो। तो एरो का चिन्ह मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो ये किरण F से आती प्रतीत होती है। इसी प्रकार जब हम इस वस्तु से B से बिंदु से एक किरण चलती है जो कि यहाँ टकराती है, किधर? यहाँ टकराती है, तो इसी पथ पर वापस हो जाती है। इसका मतलब ये किरण कहाँ से आ रही है? ये वक्रता केंद्र से आ रही है, क्योंकि जो किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती है वही किरण अपने पथ पर वापस लौट सकती है। तो ये किरण जो है पीछे की तरफ मिलाते हैं तो वक्रता केंद्र पर जाकर मिलती है, और जहाँ ये दोनों किरणें काटती हैं वहाँ पर A' B' हमने मान लिया ये यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाता है, इस जगह पे प्रतिबिंब। अब आप देख रहे हो कि प्रतिबिंब कितना सा है और वस्तु कितनी सी है, कितनी बड़ी है। तो इसका मतलब प्रतिबिंब सीधा बना है, आभासी बना है क्योंकि दर्पण के सीधी तरफ बना है, यानी दाईं ओर बना है, और साथ में ये छोटा भी बना है। तो सीधा बनता है उत्तल दर्पण से, आभासी बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो ये उत्तल दर्पण की प्रॉपर्टी है, गुण है, जिसके कारण ऐसा होता है। अब ये देखते हैं कि इसमें दूरियां किस प्रकार से हम लेंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में अवतल दर्पण में बताया था कि दर्पण के बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक, दाएं ओर की दूरी धनात्मक। वहाँ पे केवल ऋणात्मक दूरियों का ही प्रयोग हुआ, यहाँ पर धनात्मक ऋणात्मक दोनों ही तरह की दूरियों का प्रयोग होगा। परंतु उससे पहले हम इसमें ये देख लेते हैं कि दूरियाँ कौन कौन सी हैं। तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी u हमने ले ली। यहाँ जो ये है ये u वस्तु की दूरी है ध्रुव से। v जो है आपका, जो आपका v है वो प्रतिबिंब की दूरी है। साथ में f जो है वो ध्रुव से फोकस तक की दूरी है, और जो r है वो ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी है। अब इसमें देखते हैं कि इसे हम कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पे आपको जब इस चित्र में आपको ये दिख रहा होगा कि A, B और C एक त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है? त्रिभुज ABC। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ त्रिभुज ABC एक त्रिभुज बन रहा है। ये वस्तु द्वारा बना त्रिभुज है। साथ में यदि आप देखोगे तो A' B' C भी एक त्रिभुज बन रहा है। A' B' C ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं यहाँ पे। तो A' त्रिभुज A' C B' एक त्रिभुज बन गया। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है समरूप त्रिभुजों की? ये क्या है? ये समरूप है आपस में। तो समरूप त्रिभुजों की प्रॉपर्टी क्या होती है कि AB इस त्रिभुज की ये वाली भुजा, इसी प्रकार इस त्रिभुज की भी ये वाली भुजा। तो AB बटे A' B' क्या आ गया? AB बटे A' B' बराबर फिर AC भुजा। तो AC भुजा को हमने किससे डिवाइड करा? AC भुजा को किससे भाग करा हमने? A' से। किससे डिवाइड करा? A' से। यानी कि इस भुजा और इस भुजा का भाग
इस भुजा और ए डैश सी जो भुजा है इसके भाग के बराबर होगा। ये समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है समरूप त्रिभुज का। ये हमारी पहली समीकरण हम इसे मान सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा त्रिभुज देखते हैं। एक हमने जहाँ पर ये डी बिंदु, जहाँ पर ये किरण समांतर किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर थी, इसने इस बिंदु पर दर्पण को काटा था, इस दर्पण पर टकराई थी, तो इस बिंदु से एक लंब डाल देते हैं हम। तो ये लंब क्या होता है? डीएन। डीएन यहाँ पे क्या है? एक लंब है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि DNF एक त्रिभुज बन जाता है। DNF, तो ये क्या आ गया? त्रिभुज DNF एक त्रिभुज बन जाता है। वह DNF आपने ले लिया त्रिभुज DNF। इसी प्रकार से A डैश F B डैश, A डैश F B डैश भी एक त्रिभुज बन जाता है। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप। समरूप की प्रॉपर्टी क्या है? DN बटे A डैश B डैश, DN भाग A डैश B डैश बराबर NF भाग, किसे भाग कर दूं NF को? A डैश F से। A डैश F से मैंने इसे डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि जो DN है वो AB के बराबर है। DN जो है वो AB के बराबर है। तो यहाँ पे हम DN की जगह क्या रख दिया? AB रख दिया यहाँ पे, बटे A डैश B डैश बराबर NF बटे A डैश F। ये हमने यहाँ पे रख दिया। तो DN लंब था और यहाँ DN क्या हो गया? DN बराबर AB हमने रख दिया यहाँ पे। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि AB बटे A डैश B डैश का मान ये है और AB बटे A डैश B डैश का मान ये है। तो हम इसके मान को, यानी कि इसको हम यहाँ रख देते हैं। कहाँ पर? यहाँ। तो क्या रख दें यहाँ इसकी जगह? AC बटे A डैश C बराबर NF बटे A डैश F। ये हमने कहाँ से रखा? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमने इसे रख दिया, यानी कि समीकरण से हमने इसे रख दिया। तो ये हम पे एक अन्य समीकरण आ गई। ठीक है। अब इससे क्या होगा? इससे आगे देखते हैं। तो इससे आगे देखते हैं, तो यहाँ पहुँचते हैं। इधर हमने इस इक्वेशन को ऊपर लिख लिया। तो AC बटे A डैश C बराबर NF बटे A डैश F। तो AC बटे A डैश C और NF बटे A डैश F हमने वहाँ लिख दिया। ठीक। अच्छा, ये NF क्या है यहाँ पे? हम ये कहते हैं, ये NF ये दूरी है। हम ये कहते हैं कि माना दर्पण का द्वारक छोटा है। क्या कह दिया? दर्पण का द्वारक हमने छोटा कह दिया कि दर्पण का द्वारक छोटा है। इसका मतलब दर्पण जो है ये द्वारक होता है यहाँ से यहाँ तक। ये जो जो परावर्तक तल जो है, ये वाले परावर्तक तल जो है, इसके दो जो अंतिम बिंदु है, इनको मिलाने वाली जो जीवा होती है वो जितनी बड़ी होगी द्वारक उतना बड़ा होगा, वो जितनी छोटी होगी द्वारक उतना छोटा होगा। हम कहते हैं ये द्वारक इसका छोटा है, यानी कि दर्पण छोटा है। तो डी बिंदु पी बिंदु के पास आ जाएगा। डी बिंदु कहाँ जाएगा? पी बिंदु के पास आ जाएगा। मान लो सपोज करो द्वारक हम दर्पण केवल इतना सा ही हो, तो ये बिंदु कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। जब बिंदु से लंब गिराएंगे तो कहाँ गिरेगा? यहाँ कहीं गिरेगा, जो कि पी के बहुत नज़दीक होगा। इसका मतलब ये NF दूरी किसके बराबर हो जाएगी? PF के लगभग बराबर हो जाएगी। तो हम यहाँ क्या कह देंगे? जब द्वारक छोटा है तो NF बराबर PF रख दो। NF बराबर क्या रख दिया? NF बराबर PF रख दो पूरी दूरी, यानी कि छोटे दर्पण की स्थिति में ये हमने रख दिया। अब हम यहाँ रखते हैं। तो AC के लिए रखो पहले तो आप। अब आती है बात AC की। AC क्या है? ये AC को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? AC बराबर PA प्लस PC, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि AC। तो मैंने क्या लिख दिया? PA प्लस PC मैंने यहाँ पे रख दिया। इसके बाद अगला है A डैश C, ये दूरी। इस दूरी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? PC माइनस PA डैश, PC माइनस PA डैश। यदि मैं इतनी दूरी में से इतनी दूरी माइनस कर देता हूँ तो मेरे पे इतनी दूरी आ जाती है, A डैश C आ जाती है। ठीक
ठीक है। एन एफ की जगह हमने पी एफ रखना ही था, और ए एफ, ए डैश एफ ये, तो ए डैश के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, पी एफ में से यदि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी में से पी ए डैश माइनस कर दूँ, यानी कि पी एफ में से पी ए डैश माइनस कर देता हूँ, यानी कि इतनी दूरी में से पी एफ में से यदि मैं पी ए डैश माइनस कर दूँ इतनी दूरी, तो मेरे पास इतनी दूरी रह जाती है। अब इनके मान रखिए, इनके मान क्या क्या हैं, क्या क्या है मान। पी ए क्या है आपका, पी से लेकर ए तक दूरी क्या है आपकी, यू है, यानी कि वस्तु की दूरी। और जब हम उधर की साइड दूरी ले रहे हैं तो ये किस में आएगी, माइनस में, यानी कि वस्तु की दूरी क्या है, सीधे हाथ की तरफ नाप रहे हैं हम, यानी कि मतलब उल्टे हाथ की तरफ, यानी कि बाईं तरफ नाप रहे हैं, तो ये माइनस में आएगी। इसी प्रकार पी सी, पी से सी तक की दर्पण के इधर नाप रहे हैं, यानी कि दाईं ओर, इसका मतलब पी सी क्या है हमारी, पी सी है हमारी वक्रता त्रिज्या आर, यानी कि इसको हम लेंगे प्लस का आर, पी सी फिर वही प्लस का आर, और माइनस पी ए डैश यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि वी, वैसा भी हम प्लस का ही लेंगे, ये माइनस तो पहले से लगा हुआ है, ये प्लस ही लिया है मैंने इसको। पी एफ, पी से लेकर एफ तक की दूरी, तो पी से लेकर एफ तक क्या है, फोकस दूरी, यानी कि एफ बटे पी एफ वही एफ, और पी ए डैश यानी प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि वी माइनस वी। केवल एक ही मान जो है वो माइनस में निगेटिव रखा गया है, ऋणात्मक रखा गया है। इसको थोड़ा खोल देते हैं, और यहाँ पे r बराबर 2f हम रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे, r बराबर 2f, तो माइनस के u 2f होता है ये, बटे r की जगह रखना था हमें 2f माइनस v बराबर f बटे f माइनस v, और मैंने क्या रख दिया है यहाँ पे, r बराबर 2f, ये मैंने r बराबर 2f रख दिया है। इनको गुणा कर दो जरा आपस में, तो ये माइनस के u प्लस के 2f, इसकी गुणा किससे हो गई, f माइनस v से हो गई, इस f की गुणा किससे हो गई, 2f माइनस v से हो गई, इन आपस में गुणा कर दो इसकी। तो जब माइनस का u f से गुणा करेगा तो माइनस के uf हो जाएगा, जब माइनस का u माइनस के v से करेगा तो माइनस माइनस प्लस, तो uv हो जाएगा, ये uv हो जाएगा। फिर प्लस का 2f f से गुणा करेगा तो ये 2f का स्क्वायर हो जाएगा, और जब ये 2f माइनस के v से गुणा करेगा तो प्लस माइनस माइनस, तो 2vf हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2vf हो जाएगा। अब बराबर को उधर आ जाओ, तो f की 2f स्क्वायर से गुणा हुई तो 2f स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस ऐसे का ऐसे ही आएगा, और fv की गुणा हुई तो vf आ जाएगा। ये बराबर के इधर 2f स्क्वायर और बराबर के उधर भी 2f स्क्वायर, ये कट जाएंगे आपस में, इस तरह से कट जाएंगे, ठीक है। क्या बचा, लिख दो, माइनस के uf प्लस के uv माइनस के 2vf, और उस vf को मैं बराबर से इधर ले आता हूँ तो माइनस का vf है, इधर का कैसा हो जाएगा, प्लस का vf, उधर क्या बचेगा, 0, ये 0 बच जाएगा। माइनस 2vf में से अब इसे आ जाओ, uv माइनस के कितना बचता है, vf बच जाएगा यहाँ पे बराबर 0, ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा। मैं इसको uvf से भाग दे देता हूँ तीनों जगह, uvf बट एक मिनट सॉरी, तो इसके लिए मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, तो मैं इसे यहाँ कर रहा हूँ हल, ठीक है, यहाँ कर दे रहा हूँ इसको। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं uvf से भाग दे रहा हूँ, तो uvf से भाग दूंगा तो क्या आएगा, माइनस के uf बटे uvf प्लस के uv बटे uvf, और फिर माइनस के vf बटे uvf, और बराबर 0 बटे uvf। ये uf से u और f कट गया, क्या बचा, v बचा, uv से uv कट गया, क्या बचा, f बचा, और यहाँ से vf कट गया तो vf कट गया, 1/u बचा, क्या बचा, माइनस के 1/v प्लस 1/f माइनस के 1/u बराबर 0। और इसको और सोल्व करो, 1/f को इधर ही रखो और 1/v को उधर ले जाओ बराबर के दूसरी तरफ, तो ये माइनस का 1/v है, उधर जाके प्लस का 1/v, और माइनस का 1/u है, उधर जाके, तो इस प्रकार ये सूत्र निगमित हो जाता है, 1/f = 1/v प्लस 1/u।
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उत्तल दर्पण के बारे में, और इसके चांस काफ़ी होते हैं एग्ज़ाम में आने के लिए। ठीक है, तो आपको ये इसको बहुत अच्छी तरह से इसको समझाया गया है, सारा डेरिवेशन खोल करके पूरी तरह से बताया गया है, हर एक एक स्टेप को बहुत अच्छी बारीकी से बताया गया है। तो ये आप बहुत अच्छी तरह से इसको दोबारा रिवाइंड करके इस वीडियो को देखकर आप इसे और अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो अब हम इसमें बात करते हैं इसके वस्तु के द्वारा, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण द्वारा उसका आवर्धन कैसे होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम गोलीय दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन देखेंगे। आवर्धन क्या होता है कि वस्तु जो है, वस्तु हम दर्पण के सामने रखते हैं, तो वस्तु जब दर्पण के सामने रखते हैं या तो प्रतिबिंब छोटा बनता है या बड़ा बनता है, दोनों में से एक बनता है। तो इसका मतलब उसका आवर्धन भी हमें देखना चाहिए कि वस्तु यदि का प्रतिबिंब यदि बड़ा बनता है तो कितना आवर्धन हुआ है। ठीक है, तो मैं अब आवर्धन को कहते हैं आप मैग्नीफिकेशन। क्या बोलते हैं? मैग्नीफिकेशन। तो मान लिया वस्तु की लंबाई हमने ओ मान ली, वस्तु की लंबाई ओ, यानी कि ओ मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए हमने वस्तु की लंबाई ओ मान ली, और जो प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई जो इस वस्तु से दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनेगा उसकी लंबाई को हमने आई मान लिया। तो ऑब्जेक्ट से ओ लिया गया और इमेज, प्रतिबिंब के लिए इमेज का आई ले लिया, तो इसकी लंबाई ओ मान ली गई और प्रतिबिंब की लंबाई आई मान ली गई। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है? तो रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन को m से बताते हैं। m मैग्नीफिकेशन के लिए m ले लिया हमने, रेखीय आवर्धन को m से प्रदर्शित करते हैं। तो रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। तो क्या था यहाँ पे? m बराबर आई बटा ओ, ये हमारा एक सूत्र आ जाता है। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि कितना आवर्धन, रेखीय आवर्धन वस्तु का होता है वो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। साथ में क्योंकि वस्तु की दूरी u लेते हैं, प्रतिबिंब की दूरी v लेते हैं, तो सूत्रों द्वारा ये सिद्ध किया जा सकता है कि m बराबर आई बटा ओ बराबर माइनस के v बटे u। इस सूत्र का भी हम एक प्रयोग अपने आंकिक उदाहरणों में करते हैं। तो ये माइनस आ जाता है जब हम इसका सूत्र निगमित करते हैं। ठीक है, तो इसको याद करके चलना, इसके ऊपर सूत्र सिद्ध करने के लिए नहीं आएगा, केवल आंकिक उदाहरण दिए जाएंगे, तो आंकिक उदाहरण को इस आधार पर हल कर सकते हैं हम। तो m बराबर आई बटे ओ बराबर माइनस के v अपन u। जब हम इसको आंकिक उदाहरणों में प्रश्न की जब प्रश्न देगा तो उसमें स्थितियां बताएगा कि वस्तु कहाँ रखी है, दर्पण की दाईं ओर रखी है, बाईं ओर रखी है। हालांकि जो वस्तु रखी जाती है हमेशा दर्पण के, वो हमेशा बाईं ओर ही रखी जाती है। ठीक है, परंतु प्रतिबिंब बाईं ओर भी बन सकता है और दाईं ओर भी बन सकता है। तो उस आधार पर v और u के हम धनात्मक या ऋणात्मक मान रख सकते हैं। v का मान, u का मान तो सदैव ऋणात्मक ही रखा जाएगा, सदैव ऋणात्मक रखा जाएगा। जब भी कोई प्रश्न आएगा u का मान सदैव ऋणात्मक, जबकि v का मान ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। ठीक है, तो इस आधार पर जो m निकल कर आएगा रेखीय आवर्धन, वो भी धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। क्या हो सकता है? m का जो मान निकल कर आएगा वो धनात्मक भी आ सकता है और ऋणात्मक भी आ सकता है। यदि मान धनात्मक आता है, क्या आता है? यदि मान धनात्मक आता है, तो धनात्मक यदि मान आता है m का, m बराबर धनात्मक हो जाता है इसका मान। तो इसका मतलब क्या है कि वस्तु का प्रतिबिंब क्या हुआ है? आभासी बना है। क्या बना है? आभासी बना है। दर्पण के दाईं ओर बना है, दर्पण के दाईं ओर बना है। ठीक है, और सीधा बना है। तो इसका मतलब हो जाता है ये धनात्मक है। इसके विपरीत यदि मान आता है ऋणात्मक, क्या आता है? ऋणात्मक। यदि m कितना आ जाता है? ऋणात्मक आ जाता है। तो ऋणात्मक स्थिति में क्या होता है? ऋणात्मक स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बना है,
बाईं ओर बना है, बाईं ओर बना है, ठीक है, और उल्टा बना है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, ठीक है। तो इससे इसका मतलब निकल जाता है। तो इस पर कुछ अंकिक उदाहरण हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अंकिक प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। तो अंकिक प्रश्न जो दिया हुआ है, पहला अंकिक प्रश्न जो है, कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का वक्रता त्रिज्या का अवतल दर्पण है, उससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर तथा 5 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। तो प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, प्रकृति बतानी है तथा आवर्धन बताना है हमें, ठीक है। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन लेते हैं यहाँ पे। तो इसका सॉल्यूशन में लिख लेता हूँ, सॉल्यूशन 1। तो वस्तु क्या है, 15 सेंटीमीटर दूरी पर अवतल दर्पण से रखी है। तो अवतल दर्पण के सामने रखी जाएगी। तो वैसे भी जो हमेशा वस्तु रखी जाती है वो दर्पण के बाईं तरफ ही होती है। तो वस्तु की दूरी कितनी आ गई, u। तो वस्तु की दूरी कितनी आ गई, u, जो कि हम 15 सेंटीमीटर माइनस में लेंगे, ठीक है। साथ ही 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है ये, तो वक्रता त्रिज्या है ये r। तो r क्या है, ये 15 सेंटीमीटर है। तो r बराबर क्या होता है, 2f -15। तो f कितनी आ गई, -15/2, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर माइनस के 7.5 सेंटीमीटर हमारी फोकस दूरी आ गई, f आ गया। वस्तु का रखिए, पहला वाला पॉइंट कर रहे हैं हम, तो पहले का पहला पार्ट कर रहे हैं। तो u कितना है, -10 सेंटीमीटर है। तो f पता लग गया, u पता लग गया, क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृतिता, आवर्धन। तो प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो प्रतिबिंब के लिए हमें क्या निकालना है, v निकालना है। तो सूत्र क्या है, 1/f = 1/v + 1/u, ये सूत्र है। हमें v निकालना, तो v को हम इधर ले आते हैं। तो 1/v बराबर 1/u - 1/f। इसको और सोल्व करते हैं। तो 1/v बराबर, ये हमने इसका लघुत्तम समावर्तक ले लिया, तो ये कितना आ जाएगा, f - u, ये आपका आ जाएगा f - u। तो कितना आ गया, ये आपका, एक मिनट सॉरी, ये थोड़ा सा मैंने शायद गलत लिख दिया। तो 1/v था, 1 ये आएगा 1/f - 1/u, इस तरह से आएगा। तो ये आपका u हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे आपका f हो जाएगा। तो u - f/f, uf। और जब v निकालेंगे तो v कितना आ गया हमारा, तो v बराबर u f/u - f। तो हमारा ये सूत्र निकल आता है। अब यहाँ पे इसके मान रख दो। तो u का मान कितना है हमारा, तो v बराबर u का मान रखा हमने, u का मान है -10 हमारा, f का मान है -7.5 बटे u कितना है, 10 है माइनस के, अब माइनस ये वाला माइनस, और f कितना है, -7.5 सेंटीमीटर। इनको हल कीजिए तो माइनस माइनस की गुणा होगी तो ये प्लस हो जाएगा, और 10 की गुणा 7.5 हुई तो ये हो जाएगा 75। और जब 10, ये आप नीचे लिखो भी -10, माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस 7.5, तो ये कितना आ जाता है आपका 75 बटे माइनस के 10 में से ये गए तो ये बचता है आपका 2.5, ठीक है, माइनस के 2.5। ये हटाओगे 0 आ जाएगी ऊपर, 1 दशमलव हटाया 0 आ गई, और ये करोगे आप तो 25 × 75 30, यानी कि माइनस के 30 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, माइनस के 30 सेंटीमीटर पर दर्पण के सामने बाईं ओर बनेगा। तो ये क्या पूछा हुआ है कि प्रतिबिंब की स्थिति बतानी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, माइनस के 30 सेंटीमीटर पर जो है दर्पण के बाईं ओर बनेगा, दर्पण के बाईं ओर बनेगा। अब आती है बात आवर्धन की। प्रकृति हमने बता दी कि जब माइनस चिन्ह आ जाता है, ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है, तो जो प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। माइनस ऋणात्मक चिन्ह का मतलब है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वह दर्पण के बाईं ओर बनेगा, और साथ में वास्तविक होगा, क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह का मतलब होता है कि प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक होगा। साथ में आती है बात आवर्धन की। तो इसका आवर्धन निकालते हैं। तो आवर्धन के लिए हम यहाँ आते हैं, आवर्धन। तो आवर्धन देखते हैं, आवर्धन कैसे निकलेगा। आवर्धन जो होता है m =
माइनस के v बटे u। अब माइनस v कितना है हमारा, v माइनस 30 मिल गया हमें, तो माइनस के 30 बटे माइनस के 10, u आपका माइनस के 10 है, तो माइनस से माइनस कट गया, माइनस एक बचा रह गया ये, तो 30 भाग 10 3, तो ये आ गया 3, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बाईं ओर बनेगा, उल्टा बनेगा, ये तो सब माइनस से पता चल ही रहा है क्योंकि माइनस यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया, परंतु ये 3 गुना आकृति का बन सकता है ये वाला, ठीक है, 3 आ गया ना, तो 3 का मतलब है 3 गुना वस्तु से बनेगा। तो जब दूरी पर 10 सेंटीमीटर पर रख देते तो कितना बन जाता है, m बराबर माइनस के 3 आ जाता है, तो यानी कि 3 गुना बनेगा ये। अब ये मैंने हल करा दिया है, तो 5 सेंटीमीटर वाला स्वयं हल करके आप देखो, क्योंकि केवल u की स्थिति बदल रही है, तो u की जगह माइनस 10 की जगह 5 आ जाएगा, तो सेम क्वेश्चन इसी की तरह से रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा हल हो चुका है, दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखिए वस्तु का प्रतिबिंब। तो दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन 2। उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर वस्तु रखी हुई दूर, तो u बराबर माइनस के 40 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दाईं ओर बनता है। कहाँ बनता है, दाईं ओर। तो प्रतिबिंब की जो है चिन्ह कैसा लेंगे, धनात्मक लेंगे, इसमें माइनस नहीं लगेगा क्योंकि उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में दाईं ओर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, यानी क्या निकालना है, फोकस दूरी 1/f = 1/v + 1/u। चलो स्टार्ट करो, 1/v की जगह हमने 10 रखा, प्लस 1/u माइनस के 40, ठीक है, 1/10 प्लस माइनस माइनस 1/40, 1/40, और ये आपका 40 आपका लघुत्तम समावर्तक 10 चौक 40, 10 से भाग दिया 40 को तो 4 आया, 4 की एकम गुणा हुई 4, 40 से 40 को भाग दिया 1 आया, 1 की एकम गुणा 1 आ गया 3/40, कितना 1/f बराबर 3/40, तो f ऊपर चला जाएगा तो ये 40/3 हो जाएगा, और 40/3 का मतलब 13.33 सेंटीमीटर। अब आप देख रहे हो फोकस दूरी कितनी आई है, धनात्मक आई है, इसका मतलब उत्तल दर्पण में फोकस दूरी कहाँ होगी, दाईं ओर होगी, ठीक है। तो इसका किरण आरेख बनाने को कह रहे हैं, तो किरण आरेख के लिए आप किरण आरेख बना सकते हो। तो एक छोटा सा किरण आरेख मैं दिखा देता हूँ आपको, सॉरी, ये उत्तल दर्पण बनाना है हमें। तो उत्तल दर्पण में ये उत्तल दर्पण होगा, ये आपकी प्रकाशिक अक्ष, मुख्य अक्ष, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, इधर ये जाएगी किरण, और ये जब किरण टकराएगी तो ये वापस लौट जाएगी, क्योंकि उत्तल दर्पण अपसारी होता है, तो अपसारी दर्पण वापस भेज देता है किरण को। ये आपका AB वस्तु है, ये एक किरण और चलेगी यहाँ से, कहाँ जाएगी ये जाएगी यहाँ C पर, और ये जब C पे जा रही है तो ये वापस लौट जाएगी अपने पथ से, कहाँ लौट जाएगी, वापस, जो C की तरफ जाती है वापस लौट जाती है, ठीक है, जो वक्रता केंद्र की ओर जाती है। और ये हम इसको पीछे की तरफ डालते हैं तो ये इस तरह से यहाँ मिलती है, तो ये क्या हो गया, F हो गया, बिंदु F पर आती है, और यहाँ से जब एक लंब डालते हैं इस तरह से तो ये हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। तो प्रतिबिंब कैसा बना, ये बना है प्रतिबिंब, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, ये बन गया प्रतिबिंब। तो ये A' और B', तो किरण आरेख बोल रहा था, किरण आरेख हमने बना दिया इसका, ठीक है। ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 10। आ जाओ, सॉल्यूशन 3, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है, यानी कि ऋणात्मक होती है। ये आ गई आपकी। अवतल दर्पण से के सामने दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु रखी है, तो u कितना है हमारा, वस्तु की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर, और इसमें साथ में कहा हुआ है कि वस्तु की ऊंचाई भी दी हुई है 1 सेंटीमीटर, तो वस्तु की ऊंचाई क्या से होती है, ओ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इससे निकालते हैं, f और u पता है, v पता कर लो। तो v पता करने के लिए क्या होगा, 1/f = 1/v माइनस प्लस 1/u, ये तो होता है, v निकालना है। आ जाओ v निकालो, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u करो,
यहाँ पे सोल्व, तो 1/v बराबर यू एफ और u माइनस एफ, ये आ जाएगा। और इसको v निकालना है तो v निकाल लो, तो यू एफ माइनस u माइनस एफ बटा u माइनस एफ। अब इसका मान रख देते हैं, तो u कितना दिया हुआ है हमें, माइनस के 15, f कितना है माइनस के 10, u कितना है माइनस के 15, माइनस के 15 u, और f कितना है माइनस ये वाला, और f की जगह माइनस के 10। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। तो और आगे करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस गुणा हो जाएगी दोनों ब्रैकेट की, तो माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि 15 धाम 150, और ये माइनस के 15 और माइनस माइनस प्लस के 10। ठीक है, तो ये कितना आ गया 150 बटे माइनस 15 में से 10 गए, माइनस के 15 और ये प्लस के 10 है, तो इसमें से माइनस हो जाएंगे, ये घट जाएंगे। तो घटने का मतलब क्या है कि यहाँ बचेंगे माइनस के 5। तो जब माइनस के 5 बचेंगे, कर दो, भाग कर दो, तो 5 तिया 15, ये आ गया माइनस के 30 सेंटीमीटर। तो वस्तु का प्रतिबिंब का बनेगा माइनस में, ऋणात्मक बनेगा। तो ऋणात्मक से मतलब क्या है कि स्थिति तो निकल गई, स्थिति 30 सेंटीमीटर बनेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु की ओर बनेगा, यानी कि बाईं ओर, वस्तु की ओर बनेगा। माइनस आ रहा है, माइनस ऋणात्मक आ रहा है, तो इसका मतलब उल्टा बनेगा, और माइनस से मतलब निकलता है वास्तविक से भी, तो वास्तविक भी बनेगा। ठीक है, अभी कह रहा है कि आपका आकार और निकालना है, आकार, प्रतिबिंब का आकार। तो आकार से मतलब क्या होता है, उसकी ऊंचाई से। तो यहाँ वस्तु की ऊंचाई क्या दी हुई है 1 सेंटीमीटर, हमें क्या निकालना है, तो यहाँ निकालेंगे आवर्धन के फॉर्मूले से, आवर्धन के फॉर्मूले से निकालते हैं। तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, I/O बराबर माइनस के v बटे u, ये तो होता है सूत्र, इसको छोड़ दो, केवल ये रोक लो, I/O बराबर माइनस के v बटे u। तो I कितना है, हमें I निकालना है, तो I बराबर O ऊपर चला जाएगा, v गुणा O बटे u। v कितना है माइनस के 30, रख दो। O कितना है 1 सेंटीमीटर, और u कितना है। O आकार को हम माइनस नहीं रखेंगे, क्योंकि वस्तु हमने बताया था जब मुख्य अक्ष पर वस्तु रखी जाती है तो ऊपर की तरफ जब दूरी नापते हैं हम, तो उसको धनात्मक लेते हैं। ठीक है, तो u कितना है हमारा माइनस के 15, तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, ये माइनस बच गया, तो 30 बटा 15 बराबर माइनस के 2। ठीक है, 15 दूनी 30, तो आई आकार कितना हो गया 2 आ गया, 2 क्या आ गया सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो आकार माइनस में आया है, और जबकि प्रतिबिंब का आकार माइनस में है, जबकि वस्तु का आकार किस में था, धनात्मक था। तो इसका धनात्मक का मतलब वस्तु, ये जो अक्ष होती है प्रकाशिक अक्ष, इससे ऊपर की तरफ वस्तु रखी है, और ये माइनस में आया, तो इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब का बन रहा है नीचे की ओर बन रहा है। वस्तु यहाँ रखी है, ये O है और ये I है, प्रतिबिंब है, तो ये नीचे की ओर बन रहा है। तो माइनस से मतलब होता है कि प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि प्रतिबिंब उल्टा बनता है, इस तरह से। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपको करा दिए हमने। तो आज का ये वीडियो हमारा यहीं ख़त्म होता है, और इस प्रकार ये प्रकाश का परावर्तन भी चैप्टर यहीं फिनिश हो जाता है। तो अब हमें नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रकाश के अपवर्तन पर बात करेंगे। प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, जैसे कि परावर्तन होता है इसी प्रकार से अपवर्तन भी होता है। तो वो भी प्रकाश का एक गुण है, और जिसके कारण अपवर्तन होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद ही आपको हमारे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आप पे लगातार पहुंचेंगे। साथ में एक चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ और बताना चाहता हूँ, यदि जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आपको और डिटेल में पढ़ना है, तो एक किताब आती है चित्रा प्रकाशन की, भौतिक विज्ञान पार्ट 2 कक्षा 12th के लिए, तो ये आप लेकर आ सकते हैं, इसमें आपको डिटेल पढ़ने को मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।